हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सेस चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को लगातार सुचारू रूप से चलाते होंगे और अपने इस नए सेशन में जिसमें आप 9th में पहुंच चुके हैं और 9th के एक्सरसाइज 1D के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1D के शेष क्वेश्चन जो अभी तक बचे हुए थे। तो चलिए हम आपके लिए 9D का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाते हैं, 1D का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवाते हैं। तो आप चैनल पे बने रहेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे जिसमें आपको लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया जाएगा। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे उनको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानते हैं कि √5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर जब हम परिमेय मान के इसको ये दिखाते हैं कि असत्य है तो क्या बन जाता है, अपरिमेय बन जाता है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P/Q, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है। अभी देखेंगे कि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे जिससे ये दो में से कोई एक ही अंडर रूट बचे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा P²/Q²। और जब इसमें देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, √5 इंटू √3 इक्वल में आ जाएगा P²/Q²। अब रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा। √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 बनेगा और 5 किया हो जाएगा 15 बराबर में P²/Q²। 5 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे तो ये बनेगा 2 √15 बराबर P²/Q² माइनस में होगा बच्चों 8। और -2 का भी अगर हम पक्षांतर करें तो ध्यान देंगे यहां पे है गुणे में, इधर जाके बन जाएगा बटे में, आ जाएगा P²/Q² माइनस में 8। इतना करने के बाद अब देखें कि चूंकि ज्ञात है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक तो ये जो संख्या है पूरा एक परिमेय संख्या बनेगी। तो 1/2 P²/Q² माइनस 8 परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय है तो √15 भी परिमेय होगा, चूंकि बीच में बराबर है, ये भी परिमेय संख्या है। बीच में ध्यान दें कि बराबर लगा है तो मीन्स ये भी परिमेय संख्या है। किंतु ज्ञात हमें क्या है, किंतु ज्ञात है कि √15 परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो √15 जो होगा वो बराबर नहीं होगा -1/2 P²Q² माइनस 8। क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या नहीं है। तो एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। किंतु जब हम सॉल्व किए तो यहाँ पे हमको बराबर मिला है। इसका मतलब जब हम माने हैं जिससे सॉल्व करके आया है बराबर, वह सत्य है। इसलिए या अर्थात हमारी परिकल्पना, अर्थात
हमारी परिकल्पना क्या है? असत्य है। और अगर परिकल्पना असत्य है तो √5 माइनस √3 क्या है? वो परिमेय संख्या नहीं है। फिर ये परिमेय संख्या नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि √5 और √7 के मान, √5 और √7 के मान निकटतम दो स्थान तक शुद्ध ज्ञात करना है। तो जिसमें से हम आपको एक बताएंगे, एक आप स्वयं करेंगे। √5 को चलिए हम निकाल देते हैं। 5 लिख करके दशमलव हम कितना भी जीरो बढ़ाएं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वर्गमूल निकालते समय हम जोड़ा बनाते हैं तो दशमलव के बाईं तरफ हम दाहिने साइड से बनाते हैं और दशमलव के बाद के अंक पर बाएं तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं। और जब हम पहली बार में पहाड़ा पढ़ते हैं तो किसी वर्ग संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, जिससे वो 5 से ज्यादा ना हो। तो यानी बनेगा क्या? 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 2 4 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऊपर जाएगा दशमलव, नीचे आएगा 2 जीरो। अब 4 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ते हैं तो 4 दूना 8, 2 यहां लिखेंगे, 2 इसके नीचे। अब देखो गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 100 में से 84 घटाएंगे 16 और इसको जोड़ेंगे तो होगा 44। फिर 2 जीरो उतारेंगे, 44 का पहाड़ा नहीं याद तो हमको 4 से पढ़ना है। इधर एक छूटा है तो इधर 2 छोड़ेंगे, उससे एक ज्यादा। अब 4 का पहाड़ा 16 में 4 बार तो जाएगा, लेकिन 4 बार ले जाने पर ही ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार लेके जाएंगे और 3 से गुणा कर ले तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 2 जीरो उतरेगा, 3 3 6 4 4। इधर 46, 2 अंक छोड़ेंगे तो इधर 3 अंक छूटेगा, बचेगा 27। 4 का पहाड़ा 27 में 4 छंग 24, 6 बार लेके जाएंगे और 6 से गुणा करेंगे 36, 6 चौक 36, 3 39, 6 चौक 24, 3 27 और 6 चौक 24, 2 26। घटाएंगे तो आएगा 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3। अब देखो निकटतम 2 अंक निकालना है और हम निकाले हैं 3। तो √5 का जो मान आया वो 2.236 आया। तो 2 स्थान तक निकटतम मान क्या आएगा? निकटतम 2 स्थान तक √5 का मान बराबर 2.2। आखिरी गिनती अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं और लास्ट वाले अंक को छोड़ दिया जाता है। तो चूंकि ये 5 से ज्यादा है, इसके पहले में 1 जोड़ेंगे और 6 को छोड़ दिया जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। √7 का मान आप निकाल लेंगे। अब देखो 17 नंबर 18 नंबर दोनों टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं आएगा कमेंट करेंगे, हम आपको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन दे देंगे। आएंगे 19 नंबर पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है, कौन कौन अपरमेय। पहला है 2 माइनस √5, ये अपरमेय है। क्यों अपरमेय है? क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए वो भी क्या होती है? अपरमेय होती है। दूसरे पर आएंगे, दूसरा है 3 धन √23 और माइनस दिया है √23। अभी अगर हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा √23 और ये इससे कटेगा तो आ जाएगा 3 और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तीसरा आएंगे, तीसरा कह रहा है कि
2√7 और बटे में है 7√7। तो देखो बच्चों, √7 से √7 कटेगा, बचेगा 2/7 और ये p/q के रूप का है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। और चौथा कह रहा है कि 1/√2, तो √2 अपरिमेय है, इसलिए 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। पांचवा आएंगे 2π, चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा या भाग वो भी अपरिमेय संख्या बनता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है, पहला है 3√3 और गुणे में दिया है 2 धन √2। अब इसको गुणा करना है तो एक पद लेंगे तो दोनों में गुणा, फिर दूसरा लेंगे तो फिर दोनों में गुणा। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 से √3 में गुणा करेंगे, 2√3, √2 से 3 में गुणा करेंगे तो 3√2 और √2 का गुणा हो जाएगा √6 और यही हो जाएगा आंसर। दूसरा है 3 + √3 इंटू में है 3 - √3। देखो सूत्र पढ़े हैं कि a + b और गुणे a - b बराबर होता है a² - b²। तो देखेंगे कि a + b a - b रूप है, तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, रूट का वर्ग करते हैं तो रूट कैंसिल और 9 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 आंसर। तीसरा देखेंगे, तीसरा दिया है √5 और धन √2 का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² प्लस होता है 2ab यानी √5 गुणे √2। रूट का वर्ग रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 2 7 और 2 √10। और लास्ट पार्ट इसका चौथा दिया है √5 - √2 इंटू में है √5 + √2। ये भी a - b a + b जो अभी ये फॉर्मूला आपको बताएं, ये होगा a² यानी √5 का स्क्वायर, b² मीन्स √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा और 5 में से 2 घट के 3 आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। अगली एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आप बने रहेंगे और आपको जल्द ही वीडियो लेके आने वाले हैं लाइव, जिसमें हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। तब तक आप चैनल पे ऐसे ही पढ़ते रहिए और आपको जैसे ही लाइव हम देने वाले होंगे आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद।